आया था अप्रूव्ड योर रिवॉर्ड इज ऑन द वे कि मैंने आज सेकंड पे आउट लगाया था अपने एफटीएम में। डियर विकास, कॉन्ग्रेचुलेसन, योर रिवॉर्ड हैज़ बीन अप्रूव्ड। $406, $300 का मैंने पहले भी लगाया था, तो उसमें मुझे $150 मिले थे। दोस्तों, फंडेड ट्रेडर में ट्रेड करना अपने आप में चैलेंज वाली बात होती है। ऐसे में आती है पे आउट वाली बात। तो वहाँ पे पे आउट तक पहुँचने के लिए आपको अपनी गलतियों को बहुत ज़्यादा सुधार के कर चलना पड़ता है। फंडेड के रूल्स देखने पड़ते हैं। और ऐसे ही मैंने आज सेकंड पे आउट लगाया था अपने एफटीएम में। बट मैंने पे आउट तो $1017 का लगाया था, बट मुझे $407 रिसीव हुए हैं। क्यों रिसीव हुए हैं? क्या मैंने गलतियां की हैं? क्या इसमें मेरी गलतियां माफ़ हुई हैं? वो सारा कुछ आपके साथ डिस्कस करेंगे। मेक श्योर करते हैं आपको वीडियो पसंद आती है। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं अभी फंडेड मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ एंड पे आउट मैंने सेकंड पे आउट लगाया है। आई होप आने वाले टाइम में और भी पे आउट लगाऊँ। तो चलो अपना डैशबोर्ड दिखाते हैं एंड आपको दिखाते हैं किस तरीके से मैंने पे आउट को रिसीव किया है एंड कितने टाइम में हमारा पे आउट रिसीव हुआ था। सारा कुछ आपके साथ डिस्कस करेंगे। मेक श्योर करते हैं आप लाइक करेंगे। अगर हम अपने मेटा ट्रेडर 5 टर्मिनल की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक मेरा ट्रेड चल रहा है नेस्डेक के अंदर। यूजुअली मैंने ये पे आउट लिए नेस्डेक के अंदर ही ट्रेड करके सिंपल सी स्ट्रेटजी को यूज़ करके ट्रेड लिए थे और इसमें अभी चल रहा है लगभग 0.1 लॉट से हमने ट्रेड ओपन किया है। अगर मैं यहाँ पे हिस्ट्री दिखाऊं तो बैलेंस देखिए आप, नेगेटिव $1017 का नेगेटिव लगाया है। ये कल लगाया था मैंने 22:09 पे लगभग 10 आई थिंक 9 मिनट पे लगाया था। इससे ज़्यादा ही टाइम होगा, ठीक है। तो इसका पे आउट मुझे मिल गया था लगभग 29 मिनट के अंदर। विड्रॉल में देखेंगे तो आप $1370 का यहाँ पे विड्रॉल लगाया हुआ है। बेसिकली विड्रॉल ये इसलिए दिख रहा है आपको 1370 क्योंकि मैंने $310 का, आई थिंक $300 का मैंने पहले भी लगाया था, तो उसमें मुझे $150 मिले थे, यानी 50%। एंड इस बार मुझे 40% मिले हैं। वो क्यों मिले हैं आपको आगे वीडियो में पता चलेगा, वो गलती आप मत करना। तो ये कुछ ट्रेड हिस्ट्री रही है, ठीक है। अभी चलते हैं अपने जो डैशबोर्ड रहता है, जिस भी मार्केट में अपन ट्रेड करते हैं उसका दिखाते हैं, जिस भी प्रॉप फॉर्म में ट्रेड करते हैं। तो चलो उस पर चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो भाई आ गए अपने सर्च इंजन क्रोम पे और यहाँ पे अपनी प्रॉप फॉर्म सर्च करेंगे फंडेड ट्रेडर मार्केट। ये मुझे बेस्ट प्रॉप फॉर्म लगी है। अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए। मैं ये इसलिए बेस्ट नहीं लिया क्योंकि मैं आपको प्रमोट इसको दे रहा हूँ, इसमें मुझे कुछ डील नहीं है। बट इसका एक फंडा मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर आप पे आउट लगाते हैं और आपको सब कुछ सही रहा तो वो पे आउट आपको सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के अंदर आना ही है। इवन आध घंटे के अंदर तो आना ही है। मेरा पहला पे आउट आया था जो कि 2 मिनट के अंदर आ गया था और इसमें थोड़ी सी गलती की थी, इसलिए इसमें 29-28 मिनट लग गई, ठीक है। तो इसको चलो ओपन करते हैं पहले, फिर आपको दिखाते हैं कैसा क्या सीन है इसमें। तो इसको ऑन कर देते हैं क्योंकि मैंने ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखी थी। कुछ भी दिक्कत आती है तो बाद में देख लेंगे, तो उस हिसाब से आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा लगभग $1317 का टोटल पीएनएल है एंड $150 का मैं विड्रॉल ले चुका हूँ। एंड इसमें अभी दिखाते हैं आपको फंडेड में एक ही अकाउंट है और ब्रीच मैंने एक भी नहीं किए हैं, 0 अकाउंट ब्रीच किए हुए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ब्रीच अकाउंट की फ्रिक्वेंसी तो एक भी नहीं है। ये मेरा 2 स्टेप का अकाउंट था जिसमें अपग्रेडेड में 2 स्टेप वाले अकाउंट है और फंडेड में एक लाइव अकाउंट है और ब्रीच में हमारा 0 है। तो यहाँ पर मैंने ये पहला ही इसमें पे आउट लगाया, मतलब पहला ही अकाउंट था, इसको मैंने $25,000 से, बाकी और अदर प्रॉप फर्म में मैंने अकाउंट ब्रीच किए हैं। तो वो वाली बात है। फिलहाल के लिए इस ट्रेड में भी देखो अच्छा खासा प्रॉफिट चलने लग रहा है। $300 का इसमें टारगेट है, देखते हैं मिलता है कि नहीं, इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेरे ट्रेडिंग सेशंस हैं। मैंने लास्ट पे आउट 2 तारीख को लिया था जहाँ से $478 का प्रॉफिट किया था। मैंने इस 5 ट्रेडिंग सेशन को लास्ट पे आउट के लिए मैंने एलिजिबल बनाया था। हालांकि उसमें मेरा प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा था, बट मैंने फर्स्ट टाइम $300 का ही इसमें पे आउट लिया था। मेरे ओवरऑल पीएनएल मेरे में लगभग $700 पड़े थे, तो मैंने $300 का लिया जिसमें मुझे $150 मिले थे, जिसका सर्टिफिकेट मैं लगा दूंगा स्क्रीन पर, ठीक है। उसके बाद मुझे 5 ट्रेडिंग सेशंस कंप्लीट करने थे। जब तक 5 ट्रेडिंग सेशंस एक पे आउट के बाद आप कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक आपको पे आउट नहीं दिया जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने फिर 3 तारीख से ट्रेड करना स्टार्ट किया, जिसमें मैंने $110 4 ट्रेड लिए थे, यहाँ पे लूज़ किया। उसके बाद $60 यानी कि इसको कॉस्ट मान सकते हैं। उसके बाद $162 बनाया, $305 बनाया, $315 बनाया, $294 इस दिन को लूज़ किया था मैंने, और 219, और फिर इस दिन मैंने $158 का ही टारगेट लिया क्योंकि मुझे पे आउट लेना था इसलिए। तो यहाँ पर मैंने ये ऐसे करके ये सारे दिन कंप्लीट किए हैं। तो चलो आगे के दिखाते हैं। फिर एक और बात नोट करने की है कि यहाँ पे अगर मेरा कंसिस्टेंसी देखेंगे तो 53% है, जो कि अच्छा है।
मैक्स ड्रॉडाउन में हिट करता नहीं हूँ, डेली ड्रॉडाउन में हिट करता नहीं हूँ। बेसिकली जो मैंने डेली ड्रॉडाउन हिट नहीं करता, बेसिकली जो 50% पिछले वाले में पे आउट में जो टारगेट मिला था वो इसलिए मिला था क्योंकि मैंने जो है फ्लोटिंग रिस्क को हिट कर दिया था। और वही गलती मैंने अपने दोबारा से पे आउट जब मैंने लगाया तो उससे पहले भी एक दिन कर लिया था, यहाँ पे फ्लोटिंग रिस्क मैंने हिट कर लिया था। तो उसी की वजह से मुझे जो है अब पहले मेरा 50% मिला, अब मुझे 40% मिला। उसी वजह से आगे मैंने बात भी की थी इन लोगों से मेल से, वो दिखाएंगे आपको मेल किस तरीके से कन्वर्सेशन हुआ था। बाकी ये कुछ पैराग्राफ्स दिए गए हुए हैं जिनको आप एनालिसिस कर सकते हैं कि किस तरीके से आप प्रॉफिट में रह सकते हैं। यहाँ पे मेरा सिर्फ एक ही दिन बड़ा था, लॉस का बड़ा नहीं मान सकते, एक प्रॉफिट कवर हो जाएगा बड़ा। तो 1:1 का यही थोड़ा सा दिक्कत रहती है। बाकी ये यहाँ पे देखेंगे तो 232 एवरेज बिन है हमारी और एवरेज लॉस आएंगे $96 के आसपास। 58 पोजीशंस जो मैंने हैं वो लॉस 20 पोजीशंस लॉसेस में काटी हैं और 14 पोजीशंस बिन में काटी हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रेडिंग में हमें क्या करना एक्चुअली होता है। एवरेज टाइम होल्ड है 1.13 मिनट और यहाँ पे ये कुछ ट्रेड्स लगी हुई हैं। आप देखेंगे तो मैंने BTC और गोल्ड को ट्रेड करना छोड़ दिया है एंड मैंने नेस्डैक पे शिफ्ट हो गए हैं क्योंकि वो अपना निफ्टी 50 की तरह चलता है। तो यहाँ पे लगाते हैं अपना मैक्स करके 117 राइज में लेंगे। तो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल दी है मैंने, ठीक है। तो ये ईमेल आईडी डाल दी है, अब इसको थोड़ा सा मैच कर लेते हैं एंड ये हमने क्लेम कर दिया है, ठीक है। OTP आएगा, इसको कन्फर्म कर देंगे OTP को। तो OTP डाल दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने OTP डाल दिया है, अब इसको आगे वेरीफाई करते हैं और यहाँ पे आ चुके हैं रिक्वेस्ट पेमेंट पे और यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट पेमेंट कर दिया है एक्चुअली में, ठीक है। तो इसको दोबारा से खोल के देख लेते हैं, ईमेल में OTP आया होगा। OTP नहीं, ईमेल में मतलब वो आता है सबमिटेड का कहते हैं नोटिफिकेशन आता। तो ये रिव्यू में चला गया है। अब रिव्यू में जाने के बाद मैं चेक किए ले रहा हूँ कि एक्चुअली में हमने कितना लगाया है। तो ये राइज का अकाउंट है, इसको भी लॉगिन करके देख ले रहा हूँ मैं। अब भाई रात के 12 बजे के आसपास मैंने पे आउट लगा दिया था, लगभग 11-12 बजे के आसपास ही। बट मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि मेरा पे आउट 2-3 मिनट में आ जाएगा, इसीलिए मैं बार बार उसको चेक कर रहा था क्योंकि सब्र नहीं होता जब पे आउट लगाते हैं तब। इवन यही फ़ायदा है इस प्रोफॉर्म का कि आपको जल्द से जल्द पे आउट मिल जाते हैं और अदर प्रोफॉर्म में आपका सब्र टूट सकता है, आपको 36 घंटे 24 घंटे तक लग सकते हैं। बट इस प्रोफॉर्म के अंदर मैंने एक्सपीरियंस किया है, चाहे आप कोई भी हो, आप नॉर्मल सा पे आउट लगाइए, आप बड़ा सा पे आउट लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो अभी इसको चेक करते रहे, फिर मुझे अचानक से मैंने लैपटॉप बंद कर दिया, मुझे हेडेक होने लगा था, फिर मैं सो गया। फिर अचानक से नोटिफिकेशन आया और वो नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार था, आपको दिखाते हैं भाई। वो नोटिफिकेशन कुछ ऐसा था, मेल पे आया था, अप्रूव्ड योर रिवॉर्ड इज़ ऑन द वे डियर विकास, कॉन्ग्रेचुलेसन योर रिवॉर्ड हैज़ बीन अप्रूव्ड $406 वाई राइज। तो भाई ये नोटिफिकेशन देखने के बाद यहाँ पे वो मोटिवेशन भी लिखा है, योर वर्क हार्ड एंड कंसिस्टेंट डेडिकेशन और टू ट्रेडिंग द फंडेड ट्रेड्स मार्केट हैव पेड ऑफ, थ्रिल्ड टू सेलिब्रेट माइलस्टोन विद यू। और यहाँ पे रिवॉर्ड ये पे आउट का वो भी दिया गया है सर्टिफिकेट, जिसको आप शेयर कर सकते हैं डिस्कॉर्ड वगैरह पे। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई थी, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे देख सकते हैं ये लगभग आया था मुझे 12:38 पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे 12:38 पे आया था। तो वो वाली बात है, हमने अप्रोक्स 12 बजे के आसपास ही लगाया था, ठीक है। तो बस यही था। बाकी मैं मेल दिखाता हूँ कि मुझे ये पे आउट आधा क्यों मिलता है। मैंने इनको मेल किया था कि रीज़न, इसका एग्जैक्टली रीज़न क्या था। तो अपना ईमेल खोल लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि रीज़न क्या था। मैंने इनसे बात की थी एंड उनका सपोर्ट सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है, तो उनका रिप्लाई जो है वो जल्दी से जल्दी आ जाता है। तो वो वाली बात है, अभी दिखाते हैं आपको क्या रीज़न था। बाकी भाई अगर आप यहाँ पे देखें तो टोटल मैंने पे आउट जो लिया है वो $556 का लिया है। बट ये रियल मुझे मिलना चाहिए थे ऑलमोस्ट यहाँ पे 40% और ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने जो पे आउट लगाए हैं वो लगाए हैं, आप देखेंगे तो $1017 का लगाया था। यहाँ पे मुझे लगभग यहाँ पे $800 के आसपास मिलना चाहिए था, बट मुझे $406 का मिला। एंड मैंने $300 का यहाँ पे लगाया था, तो $150 का यहाँ पे मिला। यहाँ पे मुझे 50% मिला एंड यहाँ पे 40% मिला। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। वही एग्जैक्टली ये वाला मेल मैंने किया था, इनसे मैंने पूछा था, आई रिसेंटली रिक्वेस्टेड ए विड्रॉल $300 बट आई नोटिस्ड माई 50-50 स्प्लिट
इंस्टीड ऑफ 1910, मतलब 90-10 का होना चाहिए, बट 50-50 का मिला। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया कि मेरा जो फ्लोटिंग रिस्क है वो यहाँ पे हिट हो गया। आप देखेंगे मैक्सिमम फ्लोटिंग रिस्क, अब 25,000 के अकाउंट में मैक्सिमम फ्लोटिंग रिस्क होना चाहिए, वो होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 250 यानी कि 1% का, यानी कि 25,000 का हमारा अकाउंट था। तो हम यहाँ पे 1% का अगर हम वो निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो वो हमारी लगभग निकल के आएगी, 250 $250 के आसपास। बट यहाँ पे अगर मेरा यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 134 और 138 ये दोनों मिला के $250 के ऊपर ऊपर निकल रही थी, ठीक है। तो जिसके कारण यहाँ पे $250 का हमारा फ्लोटिंग रिस्क हिट हो गया, और वहाँ पे ये लिखा भी है, यहाँ पे $250 का मैक्स फ्लोटिंग रिस्क था, अलाउड था, पर यहाँ से ये रीच कर गया, जिसके कारण मेरा जो है वो विड्रॉल रेशियो है वो कम कर दिया गया, वो कर दिया गया 50%। एंड अगेन मैंने जब ये सेकेंड बार जब मैं ट्रेडिंग सेशंस कंप्लीट कर रहा था, तो यहाँ पे भी मेरा एक बार हिट हो गया था, एंड मेल भी आया था, तो उसमें भी सॉफ्ट ब्रीच हो गया था मेरा अकाउंट। अगर आपको दिखाएं, मैं सॉफ्ट ब्रीच करके इसमें दिखाएं आपको, तो यहाँ पे नज़र आएगा आपको, इनबॉक्स में जाएं, सॉफ्ट ब्रीच, सॉफ्ट ब्रीच। तो ये फर्स्ट टाइम में सॉफ्ट ब्रीच ही करता है। इसकी अच्छी बात ये है कि आपका हार्ड ब्रीच नहीं करेगा, सॉफ्ट ब्रीच करेगा, जिसमें आपका जो है वो प्रॉफिट स्प्लिट रेशियो कम हो जाएगा। तो ये वाला मैसेज मुझे सेकंड टाइम में आया था, जिसका मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो ये वाली बात है। एंड यहाँ पे वाकई की आज की पोजीशन की बात करी जाए, तो आज की पोजीशन भी हमने आज का डे ट्रेडिंग सेशन कंप्लीट कर दिया गया है। कल मैंने रिवॉर्ड लगाया था, तो आज मैंने एक सेशन कंप्लीट कर दिया, और मैंने आज एक और अकाउंट परचेज़ किया है जिसमें $183 का, ये वाला इंस्टेंट अकाउंट है। इसमें थोड़ा सेफ प्ले करना पड़ेगा। अब इसमें कल अपन ट्रेड नहीं करेंगे, इसी को ट्रेड करेंगे, एंड देखेंगे इसमें प्रॉफिट बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि जहाँ पे हमें थोड़ा कम रिस्क है उसको ट्रेड करना ज़्यादा फ़ायदा है। तो यहाँ पे मैंने $198 का यहाँ पे बुक कर लिया है। देखिए मैंने 2-3 ट्रेड में एवरेज लॉस किया $231 का, एंड 947 का यहाँ पे मैंने प्रॉफिट मारा है, और भी छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस थे, तो वो सारा कवर होके आज का ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो मैंने आपको सब कुछ A to Z बता दिया है, बाकी कुछ तो रह नहीं गया है। एंड आपको पे आउट भी दिखा देते हैं कि कैसे कैसे हमारे पे आउट आए थे। तो अभी लाइट चली गई, थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद आने देते हैं।